हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 पहल हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99 और 100 का कार्यपत्रक। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कार्यपत्रक 96 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाजीगर के हाथ में 1 रुपया था। वह बोला, देखो अच्छी तरह देखो, मैं रुपया गायब करता हूँ। उसने डंडा घुमाया और बोला, छूमंतर हो जा। देखते देखते रुपया छूमंतर हो गया। ये देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे। अब इसमें प्रश्न है नीचे। पहला प्रश्न है, बाजीगर के हाथ में रुपये थे। एक रुपया था। दूसरा है, बाजीगर ने बोला छूमंतर हो जा, तो इस पर टिक कर देंगे ब का। तीसरा प्रश्न है, जादू कौन दिखा रहा था, तो जादू कौन दिखा रहा था, बाजीगर। अगला प्रश्न है 4 का, बाजीगर ने रुपया गायब करने के लिए क्या किया, उसने डंडा घुमाया और कहा छूमंतर हो जा। अगला प्रश्न है 5 का, दर्शकों ने ताली क्यों बजाई, क्योंकि रुपया छूमंतर हो गया था, इसलिए दर्शकों ने ताली बजाई। छठवां प्रश्न है, देखो अच्छी तरह देखो, मेरे रुपया गायब करता हूँ, ये बात किसने कही, तो ये बात बाजीगर ने कही, तो यहाँ लिख देंगे बाजीगर ने। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 97 का। 97 के कार्यपत्रक में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चोर चोरी कर रहा था, खटका हुआ, घर वाले जाग उठे, चोर घबराया, खिड़की से कूदकर गायब हो गया। लोगों ने कहा, अरे चोर अभी अभी तो था, एकदम छूमंतर हो गया। शोर सुनकर बच्चे जाग उठे। एक बच्चा बोला, चोरी करना बुरी बात है। तो पहला प्रश्न का देखेंगे, चोरी कौन कर रहा था, तो चोरी कौन कर रहा था, चोर। दूसरा प्रश्न है, चोर कैसे गायब हुआ, खिड़की से कूदकर, चोर गायब हो गया। तीसरा, छूमंतर होने का अर्थ है, छूमंतर होना यानी गायब हो जाना, इस पर टिक कर देंगे। अगला है 4 का प्रश्न, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा, अरे चोर अभी अभी तो था, एकदम छूमंतर हो गया। अगला प्रश्न है 5 का, एक बच्चा क्या बोला, तो बच्चा बोला चोरी करना बुरी बात है। छठवां प्रश्न है, यदि हम चोर को पकड़ना चाहें तो कहाँ पर शिकायत करेंगे, तो हम पुलिस थाने में शिकायत करेंगे, पुलिस थाने में। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 98 का, 98 का कार्यपत्रक। दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर प्रश्न बना पाना। प्रश्न बनाने हैं। पहला है गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और अपने मन से पूरे वाक्य में प्रश्न बनाइए। चांदनी रात थी, मक्खन और चिक्की आंख मिचौनी खेल कर रहे थे। अचानक माँ ने पुकारा, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। सब खेल छोड़कर नाश्ता करने दौड़ पड़े। रोशनी बोली, वाह, गरम गरम जलेबी, गरम गरम समोसे। जतिन बोला, मैं तो दूध भी लूँगा। अब प्रश्न बनाने हैं यहाँ, तो पहला प्रश्न हम बनाएंगे, आंख मिचौनी कौन कौन खेल रहे थे, और इसका उत्तर क्या होगा, मक्खन और चिक्की। दूसरा प्रश्न है, माँ ने उन्हें क्यों बुलाया, तो क्यों बुलाया, क्योंकि नाश्ता तैयार हो गया, तो नाश्ता करने के लिए बुलाया। तीसरा प्रश्न बनाएंगे, खेल छोड़कर सब कहाँ दौड़ पड़े, नाश्ता करने, कहाँ दौड़ पड़े, नाश्ता करने दौड़ पड़े। अगला प्रश्न बनाएंगे, नाश्ते में क्या क्या था, तो नाश्ते में गरम गरम जलेबी और गरम गरम समोसे थे। पांचवा प्रश्न है, जतिन क्या बोला, तो जतिन बोला, मैं तो दूध भी लूँगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, नीचे कैलाश और मंगल में बातचीत हो रही है, उसे आप पूरा कीजिए। देखो कैलाश क्या कह रहा है, मेरा नाम कैलाश है, आपका नाम क्या है, तो मंगल कह रहा है मेरा नाम मंगल है। नीचे देखो क्या, कैलाश मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, तो इन्होंने पूछा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो,
तो कैलाश कह रहा मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। अब नीचे देखेंगे मंगल कह रहे हैं मेरे गांव का नाम बोरोड़ा है, यानी कैलाश ने गांव का नाम पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे आपके गांव का नाम क्या है। तो मंगल कहेगा मेरे गांव का नाम बोरोड़ा है। फिर कैलाश नीचे कह रहा है मैं जीरोता रहता हूँ। तो मंगल ने पूछा है आप कहाँ रहते हो, इसलिए कैलाश ने कहा मैं जीरोता रहता हूँ। और आप कैसे हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ क्वेश्चन होगा आप कैसे हो, या कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि नीचे दिया हुआ नहीं है आगे वार्तालाप, तो हमें यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया, इन दोनों में बातचीत हो रही है। अब अगला कार्यपत्रक देखते हैं 99 का। 99 का कार्यपत्रक में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना कहानी को समझकर। पहला, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जंगल में रीछ दादा थे। उन्होंने एक दिन अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया। रीछ दादा ने खूब मिठाइयाँ बनवाई, घर को भी खूब सजाया। शाम को सभी जानवर सज धज कर भोजन पर आए। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए, खरगोश नरम गाजरें और लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। तोता मीठे मीठे बेर ले आया। सबने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। ये यहाँ दावत हो रही है। अब नीचे प्रश्न है जंगल में दावत किसने दी। तो जंगल में दावत दी रीछ दादा ने। दूसरा है खरगोश क्या लेकर आया। तो खरगोश नरम गाजरें लेकर आया। ढोल बाजे कौन लेकर आया। तो ढोल बाजे लोमड़ी लेकर आई। तो यहाँ लिख देंगे लोमड़ी। अगला है रीछ दादा ने भोजन में क्या बनवाया। तो रीछ दादा ने मिठाइयाँ बनवाई थी, इसलिए यहाँ लिखेंगे मिठाइयाँ। अगला है आपको खाने में क्या पसंद है। तो आपकी पसंद का खाना लिखना है यहाँ, जैसे मैंने लिखा है खीर चूरमा। अगला कार्यपत्रक देखेंगे 100 का कार्यपत्रक। दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डोली के दादा शिवू के पास एक हाथी था। हाथी डम डम ठम ठम चलता था। एक दिन डोली ने हाथी को खूब सारे किशमिश खिलाए। डोली और हाथी बाहर घूमने के लिए निकले। लोग हाथी और डोली को देखकर खुश हो गए। हाथी डोलते डोलते ठुम ठुम कान हिलाकर करतब दिखाता। लोग ताली बजाते और खाने के लिए केला देते। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। डोली के दादा के पास क्या था। तो डोली के दादा के पास हाथी था, तो इसका पूरा सेंटेंस लिखेंगे डोली के दादा के पास हाथी था। दूसरा प्रश्न है लोग ताली क्यों बजाने लगे। हाथी के करतब देखकर लोग ताली बजाने लगे। तीसरा प्रश्न है हाथी को डोली ने क्या खिलाया। तो डोली ने हाथी को खूब सारे किशमिश खिलाए। अगला है 4 का प्रश्न, कान हिलाकर करतब दिखाता था कौन, हाथी या खरगोश। हाथी। 5 का है हाथी के लिए केले लाते थे कौन, लोग या सेठ। तो यहाँ क्या आएगा, लोग हाथी के लिए केले लाते थे। इस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस कहानी को हम शीर्षक देंगे डोली और हाथी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर watching।